अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिथल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार सिद्क़ के दिल के साथ दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम। आज के इस खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज प्रोग्राम में हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब, हज़रत मौलाना जावेद अख्तर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला उमर साहब और शवारे ख़त्म नबुव्वत के तमाम अराकीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आपसे गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल भी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपने मेहमानों को सुनना है। मैं बड़े ही मुख्तसर वक्त में अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने पेश करूँगा। मेरे लिए ये है तो मुश्किल कि इस वक्त स्टेज पर दारुल उलूम कबीरवाला के असातिज़ा कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं और आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि आज का इज्तिमा इल्मी शख्सियात से मुज़य्यन है। मेरे लिए है तो मुश्किल, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप थोड़ा बहुत मुस्करा कर मुझे जवाब इनायत फरमाते रहेंगे। इश्तिहार पे उन्वान है महफिल हम्दो नात, और ये महफिल कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई जाती है? हम सभी की ख्वाहिश है कि हमारा खात्मा ईमान पे हो जाए। हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि उसका खात्मा, जिंदगी का खात्मा जब हो तो हम ईमान की हालत में हों। ये प्रोग्राम इसलिए करवाए जाते हैं कि हमारी जिंदगी ईमान वाली बन जाए। जब जिंदगी ईमान वाली बन जाएगी तो मौत इंशाअल्लाह ईमान पर आएगी। ईमान मामूली चीज नहीं है और ये
संभालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मुख्तसर वक्त में बात आपकी खिदमत में रखने चला हूं। अकीदा तौहीद में हल्की सी लचक आ जाए, ईमान रुखसत हो जाया करता है। अकीदा खत्म नबुव्वत में हल्की सी लचक आ जाए, ईमान रुखसत हो जाता है। किसी सहाबी पे हल्की सी तनकीद कर दो, ईमान, कोशिश करें ना मेरे साथ बोलने की ताकि मुझे पता चले मैंने आपको कुछ सुनाना है। ईमान रुखसत हो जाता है। घराना नबुव्वत की तौहीन कर दो, ईमान रुखसत हो जाता है। मैं मुख्तसर वक्त में यही 3 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। अल्लाह अहद है, कोई माने तब भी अहद है, कोई ना माने, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, तब भी अहद है। किसी के मानने ना मानने से उसकी वादानियत पे फर्क नहीं आता, तन्हा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। इमाम साहब मौज में आए और वो कहते हैं, बड़ी अम्मा चरखा ही काटती रहती हो या रब को भी पहचाना है? वो बड़ी अम्मा फिर उस दौर की बड़ी अम्मा थी, आज के दौर की तब्दीली वाले दौर की बड़ी अम्मा नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है? आज की बड़ी अम्मा तो पोतों समेत बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी होती है ना। उस दौर की बड़ी अम्मा थी। वो बड़ी अम्मा भी मौज में बोली, कहती हैं, इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से। मैं इतना अजीम शान इज्तिमा है और मुझे सुभान अल्लाह की या दाद की भीख लेना पड़े आपके अकीदे की बात पे, तो ये अच्छी बात नहीं। तब जब जुमला मेरा आप तक पहुंच जाए तब उसका इजहार फरमाइएगा। बड़ी अम्मा कहती है, आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला, रब है और है भी अकेला। इमाम साहब ने कहा वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती है, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं, मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब एक चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चल सकती? मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी। इमाम साहब कहते हैं वो कैसे? बड़ी अम्मा कहती हैं, अगर हम चरखा चलाने वाली होती दो, ये वक्त आया होगा यकीन जानो, मैं अगर आपको बुलवाने के लिए बार बार रुकता रहा तो। अगर हम चरखा चलाने वाली होती दो, मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, चरखा टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया है रब है भी अकेला। अगर दो रब होते, एक कहता मैं इसे बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा, एक कहता मैं इसके नसीबे में बादशाहत रखूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे गदागर बनाऊंगा, निजाम टूट जाता। मुझे चरखे ने बताया है रब है और है भी अकेला, वहदत
के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। और सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। हम्द मुख्तसर वक्त में बातें अर्ज करने चला हूं, लफ्ज समेटते हुए हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले का जुमरा कर रहा हूं। हम्द उसकी जिसने नात वाला बनाया, सुभान अल्लाह कह दें यार। हम्द उसकी जिसने नात वाला बनाया, तारीफों वाला बनाया। और फ्रांस के बेहयाओ, मादर बिदर आजाद माशरे की नाजायज औलादो, तुम मेरे आका की तौहीन क्या करना चाहते हो? जब कहोगे मोहम्मद तो तारीफ होगी, जब कहोगे मोहम्मद तो तारीफ होगी। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने। उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। सल्लल्लाहु ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, वालिदैन से ज्यादा मोहतरम मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, शहद से ज्यादा मीठा मोहम्मद, शबनम से ज्यादा पाकीज़ा मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये सारी मैंने सुभान अल्लाह आपसे लेनी है। स्टेज पे असातिज़ा तशरीफ फरमा है, आपने कहना है सुभान अल्लाह। इनसे तो दुआएं लेनी है मैंने, आप सुभान अल्लाह कह दें मैं इनसे ताकि दुआ ले सकूं। अब सब तवज्जो मेरी जानिब रखेंगे जी। मैं समेटना चाहता हूं, बात ज्यादा लंबी लेके जाना नहीं चाहता। विलादत प्यारे आका की आला है, बोलिए बोलिए मेरे साथ, विलादत आला है। मख्तून पैदा हुए, गुस्ल किया हुआ, सुरमा लगा हुआ, जुल्फे सबरी हुई, आए हैं तो आंगन में खुशबुएं फैल गई हैं। इसीलिए मौलाना जकी कैफी मरहूम लिखते हैं, पर्दे उठे निगाह से। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, उनके फर्जंद अर्जुमन, वो अपने अंदाज में यूं मंजर कशी करते हैं, पर्दे उठे निगाह से, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। तश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लाल अजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरूस सुबह नई आन बान से। बादल फिजाए तार पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बथा तमाम जलवा गहे तूर हो गया। पाई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। और क्या खूबसूरत जुमला लिखा, लिखते हैं कि तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया, जज़ाकल्लाह, तख्लीक करके जिसको। बात सुने, मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, आप इबादत समझ के। प्यारे आका ने पूछा ये रोशनदान क्यों रखा है? या रसूलल्लाह रोशनी आएगी, हवा आएगी,
प्यारे आका ने फरमाया वो तो आनी ही है, नियत कर ले कि आजान आएगी। ये लज्जत तो मिलनी ही मिलनी है इंशाअल्लाह समात की। आप नियत फरमा लें कि सवाब मिलेगा, मैं भी सवाब की नियत से सुना रहा हूं। तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्करा दिया, और अल्लाह मुस्करा के फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया। क्या किया? क्या किया? मैं तालिब इल्म हूं, उलमा तशरीफ फरमा है, मैं बड़ी जसारत करने चला हूं, अपने ज़ौक़ में उसका माना करूं, मुझसे साहब हो जाए तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा। जब ये बात होती है तो कहा जाता है अल्लाह ने पानी दिया एहसान नहीं जतलाया, जिंदगी दी एहसान नहीं जतलाया, औलाद दी एहसान नहीं जतलाया, फल दिए एहसान नहीं जतलाया। मैं कहता हूं अल्लाह ने एहसान जतलाए हैं, बहुत ज्यादा जतलाए हैं। फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमत जुटलाओगे, ये भी एहसान है। यूं हाथ यूं कर दें। अल्लाह फरमाते व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरी नेमतें नहीं गिन सकते, ये भी एहसान है। ये नहीं फरमाया मेरी नेमतें नहीं गिन सकते, नेमतल्लाह, मेरी एक नेमत भी नहीं गिन सकते। यकीन जानो बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, इतनी हिम्मत नहीं यहां खड़े होकर तकरीर करूं, वहां जाके सुभान अल्लाह। शाहजी आप तो मेरे पास बैठे, माशाअल्लाह। मेरी एक नेमत भी नहीं शुमार कर सकते। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आंख नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह फरमाते हैं नहीं गिन सकते। अल्लाह पानी नेमत मैंने गिन लिया, अल्लाह फरमाते हैं नहीं गिन सकते। अल्लाह दिमाग नेमत मैंने गिन लिया, अल्लाह फरमाते हैं नहीं गिन सकते। अल्लाह जुबान नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह फरमाते हैं नहीं गिन सकते। मैं माना रखूं आपके सामने तो हल्का सा यूं कर दीजिएगा। अल्लाह आंख नेमत मैंने गिन ली, अल्लाह फरमाते हैं नाम लेके नहीं, गिन के बता आज तक कितना देखा। आज तक कितनी दफा बैतुल्ला देखा, कितनी दफा आका का रोजा देखा, कितनी दफा वालिदैन को देखा, कितनी दफा औलाद को देखा। जबान एक नेमत, नाम लेके नहीं गिन के बता आज तक कितना बोला, कितना चखा। पानी एक नेमत, नाम लेके नहीं गिन के बता कितना पिया, कितना नहाया, कितना तहारत इससे हासिल की, कितना फसलों को लगाया। मेरी एक नेमत भी नहीं गिन सकते। यहां जो फरमाया ना मन अल्लाह, मन अल्लाह ऐसा एहसान जिसका बदल न हो, जिसका उन्हें अज पुत्र दिता है ते फिर भी दे सकता है। यार थोड़ा सा मुस्कुरा दें, आपको कह रहे हैं फिर भी दे सकता है। आज उन्हें पानी पिलाया तो कल फिर पिला सकता है। इसे हस्ते लोग तसल्ली देने हैं, कहते हैं ना अल्लाह ने मुल बदल देवे तनु, यानी कि हो सकता है। मन अल्लाह ऐसा एहसान जिसका बदल न हो। मैं अब ज़ौक़ में माना कर रहा हूं, बदल कैसा? हमने रब से मांगी औलाद, अल्लाह ने उठाई दे दी। शोहरत मांगी उठाई दे दी, दौलत मांगी उठाई दे दी, सेहत मांगी उठाई दे दी। ये सारा कुछ देने के बाद रब ने अपने खजाने में देखा कोई कमी नहीं हुई, लेकिन जब अपने महबूब को उठाया दे दिया, अब जो खजाने में देखा, खजाने में सब कुछ था, मोहम्मद नहीं था। इसलिए फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ओए मोमिनो होश करो, मैंने तुम्हें क्या दे दिया? मैंने तुम्हें वो दे दिया जो मेरे पास एक ही था। चलो मैं समेटता हूं, ज्यादा दूर नहीं लेके जाता। विलादत तो आला, मैं एक जुमला हवाले कर रहा हूं अहले ज़ौक़ के। इस कायनात में अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद पैदा
अब ये देखें, ये बात इतनी आम है, आधा जुमला मैंने बोला, आधा आपने बोल दिया कि अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज का कोई मकसद है, हर चीज का कोई मकसद है। अगला जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वो इसके साथ नत्ती फरमा लीजिए। मेहमानाने गिरामी तशरीफ ला रहे हैं, मैं इंतजामिया महफिल की तानिब से उन्हें खुश आमदीद कहता हूं। अब आपकी तवज्जो मेरी जानिब आ गई जी। हर चीज का मकसद है, आपका भी मकसद है। अगला जुमला मैं अर्ज कर रहा हूं, उसे इसके साथ नत्ती फरमा लिए। हर चीज का जो मकसद है हजरत, तो मेरे अल्लाह का एक कानून है, आदत मुबारका है कि जब उस चीज का मकसद पूरा हो जाता है, अल्लाह उस चीज को उठा लेते हैं। अल्लाह उस चीज को, जज़ाकल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, इस्लाह की गरज से बात है। और मैं ये इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि मैं सुनने वालों की इस्लाह कर रहा हूं। मुमकिन है आपकी तवज्जो हासिल करके मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूं। हर चीज का मकसद है, और जब मकसद पूरा हो जाता है, मेरा अल्लाह उसे उठा लेता है। हम बाज दफा शिद्दत गम में, जुदाई में कह देते हैं फलां हजरत जल्दी चले गए, रहते तो भी ये काम होता। लेकिन मेरा ईमान है कि मेरे रब ने जिसकी किस्मत में जितना काम लिखा होता है वो कर चुका होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हजरत ने अभी दीन का काम करना है और कोई जबरदस्ती छीन ले। रब ने लिखा है काम करना। हजरत अक़दस उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना इरशाद अहमद साहब दामत फयूज़ुहुम, उनकी किस्मत में रब ने काम लिखा है, कोई जबरदस्ती छीन ले। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ऐसा मुमकिन। मैंने यहां तक पढ़ा है कि दरख्त के पत्ते मेरे अल्लाह की तस्बीह करते हैं, जिक्र करते हैं। एक पत्ते की किस्मत में जितना जिक्र लिखा है मेरे रब ने, जब वो मुकम्मल कर लेता है तब दरख्त से टूट के नीचे आता है। अब मेरा जुमला अगर इतनी मैंने कोशिश भी की, इसके बाद भी अगर रह जाए तो दुख होगा। अगर प्यारे आका के आने का मकसद महज मीलाद था, क्या करूं मैं? अगर प्यारे आका के आने का मकसद महज मीलाद था, वो उस रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो चुका जिस रबीउल अव्वल में आका आमिना की गोदी में तशरीफ लाए। 40 साल तक महबूब को दुनिया में रखा रिसालत के लिए, फिर 12 साल तक महबूब को दुनिया में रखा हिजरत के लिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं, महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया। किसी को तो तू पंगूड़े में कहता है बोल। और हजरत ईसा अपनी नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं इन्नी आबदुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। कोई अभी मां के पेट में है, तू बशारते दे देता है वबशरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। और जिसने तमाम नबियों का सरदार बनना था उसे 40 साल खामोश रखा। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया। महबूब अभी नहीं बोलना। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 35 साल हुए अभी नहीं बोलना, 38 साल हुए अभी नहीं बोलना। क्यों? अल्लाह फरमाते इसलिए मैंने महबूब को कहा महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। तेरा उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा चलना देखें उधर कुरान देखें, तेरा ओढ़ना देखें उधर कुरान देखें, तेरी गमी देखें उधर कुरान देखें, तेरी खुशी देखें उधर कुरान देखें, तेरी तिजारत देखें उधर कुरान देखें, तेरी मईशत देखें उधर कुरान देखें। महबूब तुझे देखें, कुरान दिखाई दे, कुरान देखें, मोहम्मद दिखाई दे। इरादा तो बहुत था सुनाने को, लेकिन मैं अब समेटने पे आ गया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मेहमान और भी तशरीफ ला रहे हैं जल्दी जल्दी आपके पास। ठीक है, समेट दूं जी जल्दी जल्दी।
मैं एक जुमला, बस सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूं, बस उसी के इर्द गिर्द बाकी 2-4 मिनट गुफ्तगू करूंगा। रिसालत का मानी अपने ज़ौक में करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत देते। अच्छा, उस्ताद जी का हुक्म है तो मैं अब नाफरमानी नहीं कर सकता। ची करो या चा करो। अच्छा जी जी ठीक है, इस्लाह के लिए जुमला। मैं अब थोड़ी सी और बात सुनाता हूं जी, इजाजत है? रिसालत का माना करने चला था, लेकिन उससे पहले एक जुमला सुन लीजिए। खत्म नबूवत पे एक बात मुझसे पहले हो रही थी, सुनाने चला हूं आपकी खिदमत में। आलम अरवा में मेरे रब ने जो इजलास बुलाया था उसमें सिर्फ अंबिया थे। कोशिश करें थोड़ा सा बोलने की। मैं इस वक्त जो खत्म नबूवत पे जुमला अर्ज करने चला हूं, मुझे दुख होगा कि मैं आपकी मिन्नत करके उस पर दाद लूं। मुनकरे खत्म नबूवत मेरे उस जुमले को तोड़ नहीं सकता। खत्म नबूवत का मुनकर मेरे उस जुमले को तोड़ नहीं सकता, और मैं वो जुमला पेश कर रहा हूं कुरान से। और साथ ये क्यों कह रहा हूं कि वो नहीं तोड़ सकता? इसलिए कि उसका दावा है मैं कुरान मानता हूं। उसका दावा है कि मैं कुरान मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरा ये जुमला तोड़ नहीं सकता। आलम अरवा में रब ने सिर्फ नबियों को जमा किया। किन्हें? चलो आपकी मोहब्बत लेने के लिए जुमला यूं अर्ज करता हूं। उस महफिल में सिर्फ नबी थे। यार मेरी जानिब देखे, मेरी जानिब देखे। उस महफिल में सिर्फ, उस महफिल में वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था। अच्छा और सादा करता हूं चाहे थोड़े से और लोग मुस्कुरा उठे। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। मुझे समझ आइए को नहीं आई? जो उस महफिल में नहीं था वो नबी। बोलोगे तो मैं बात सुनाऊंगा। जो उस महफिल में नहीं था वो नबी नहीं। अल्लाह, मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख अंबिया हैं। आज अगर कोई उठ के कहे कि उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? मैं मेहनत कर रहा हूं, उसको कुछ थोड़ा सा मुस्कुरा दो यार। आज अगर कोई उठकर कहे कि उस महफिल में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो अल्लाह मेरे पास क्या दलील है कि ये था या? 1.25 लाख अंबिया है। वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा था कि फलां फलां है? 1.25 लाख अंबिया है। किसी ने हजरत अली से पूछा, अली अल मुर्तजा जी बताइए कौन से जानवर बच्चे देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं? अब हजारों मखलूकात हैं, हजरत अली नाम गिनना शुरू हो जाते हैं। फला नाम लिख बच्चे देता है, फला नाम लिख अंडे देता है। हजरत अली फरमाते हैं जिनके कान बाहर हैं बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हैं अंडे देते हैं। मजा आ गया ना जवाब का? अब कई अपने कानों को हाथ लगाना शुरू। आपके बच्चे ही हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप देते हो। तो वो जो है दोस्तों, मजा आया ना हजरत अली के जवाब का कि एक जुमले में बात खत्म कर दी
कि जिन जानवर, अब खुद देख लो, जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं, तो जिन जानवरों के कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। एक जुमले में बात खत्म होगी। अल्लाह 1.25 लाख अंबिया हैं, एक जुमला चाहिए। एक जुमला चाहिए। साथिया किराम, उलमाए किराम, मैं सबक सुना रहा हूं। अल्लाह एक जुमला चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख अंबिया हैं। इसी आय मुबारका में जिसमें अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है उस मीसाक का, उसी में अल्लाह फरमाते हैं, कुरान का तारबिल मुंह गोता लगाएं, अल्लाह मोती अनायत फरमाते हैं, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल सुम्मा जाअकुम रसूल। अल्लाह फरमाते हैं उस महफिल में सिर्फ नबी, जो चुप रहा उस पे दुख होगा। उस महफिल में सिर्फ नबी, और उनकी निशानी ये है कि वो सारे नबी मेरे महबूब से पहले आएंगे। वो सारे मेरे महबूब से सुम्मा जाकुम रसूल, वो सारे मेरे महबूब से पहले आएंगे। अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह रसूल तो 313 हैं, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं मैंने जब कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज़ मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफ़ीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। नारे तकबीर, ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजो तक खत्मे नबूवत, ताजो तक खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। कौन सुभान अल्लाह। मैं रिसालत का माना अपने ज़ौक़ में करने चला हूं, अपने ज़ौक़ में रिसालत का माना मैं अपने ज़ौक़ में करने चला हूं। उधर न देखे मुझे देखे, ताकि पता चले ये आप देखते रहते, मुझे देखो। तवज्जो है सबकी। मैं रिसालत का माना अपने ज़ौक़ में करने चला हूं। आपके घर बच्चा पैदा हो, इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर वालिदैन पहुंच जाते हैं गारमेंट्स की दुकान पर, बोतीक की दुकान पर, के 0 साइज का लिबास दे दो। मैं कोई ओपरी गल की है? होंदे रहंदे ने ना कि नहीं होंदे? नहीं होंदे तो मेरी दुआ है अल्लाह करे तुहाडे घर लैना लग जान पुत्रां दी। अच्छा, ये अगले साल इंशाल्लाह होने भी ज्यादा हैं। ये सारा लॉकडाउन का फैज होगा। ये जो मेहमान आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि मैं अब जाऊं। हाफिज अबू बकर साहब आ गए। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां आप आते हैं। अब मेरी जानिब तवज्जो है, मैं समेटूंगा इंशाल्लाह, ज्यादा लंबी नहीं बात लेके जाता। जी जी वालिदैन और वुरसा, लवाहिकीन, मोहब्बत करने वाले, आइज़ा, अकरबा, वो पहुंच जाते हैं कि 0 साइज का लिबास दे दे। मेरी जानिब तवज्जो है, इसे बंद करवाएं।
ये आपका पैगाम पहुंच गया। अब बच्चा जब 1 साल का हो जाए, मेरी जानिब तवज्जो रखे खुदा रहा, बच्चा जब 1 साल का हो जाए, अब अगर कोई तोहफतन भी लाए 0 साइज का लिबास, तो आप उसे कहते हैं तेरी बड़ी मेहरबानी, रहने दे, ये अब मेरे बच्चे को पूरा नहीं आता, 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दे, सिर्फ 1 मिनट। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 8 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 12 साल का हुआ, अब 8 साल वाला लिबास उसे। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पे पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है वहां पहुंच गया। अब जो इसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। शाह जी बैठे हैं, 6 मीटर लगता है। उम्र मुबारक कितनी है? 30 साल। ये जब 60 साल के हो जाएंगे तो क्या 12 मीटर लगेगा? अब यही शायद रहेगा। थोड़ी सी मुस्कुरा दीजिएगा, खुश के बंदे के सामने मैं तकरीर कर ही नहीं सकता, और खुश के बंदे के सामने मुझसे बात नहीं होती, मुझे बात भूल जाती है, मैं हसास तबीयत का बंदा हूं। तवज्जो, अब यही रहेगा, अब यही रहेगा। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, रिसालत का माना करने चला। अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, एक शरीयत चाहिए थी, तकाजों के मुताबिक जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नूह एक शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहिम एक लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा एक लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने चौबन पर पहुंची, कायनात जब अपने चौबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता। तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। हाय 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 हाय, कुरान। और मैं दावे से कहता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं अहले हक के एक अदना कारकुन का खादिम होने की हैसियत से दावे से कह रहा हूं, आप हवाओं में पहुंच जाओ, खलाओं में चले जाओ, सियारों में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, जितने मसाइल लेकर आओ, यही उलमा उसी कुरान से आपको वो मसाइल बताएंगे। क्योंकि कुरान आखिरी किताब है, आखिरी शरीयत है। हाय हाय हाय। अब मैं मेरा बात का समेटना देखिएगा। हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब, मैं आपकी शफकत, हजरत मौलाना अब्दुल्ला उमर साहब, मौलाना जावेद अख्तर साहब और दीगर तमाम उलमाए किराम, मैं आपकी शफकत लेकर मेरा बात का समेटना देखिएगा। और मुझे दुख होगा अगर उस मेरी बात को कोई हजम कर गया। उस लिबास को जो आका लेकर आए, उस लिबास को जो आका लेकर आए, मैं आज पहनूं तो मैं मोमिन, आप पहने तो आप मोमिन। आज आपका मुर्शिद आपको वो लिबास पहना है तो आप मुत्तकी, आप मोमिन। आपका पीर, आपका उस्ताद आपको वो लिबास पहना है तो मोमिन। मेरा जुमला सुनकर अपनी जबान बंद देखकर खुद अपने बारे में फैसला करना। काजी मेहमान होने की हैसियत से कुछ नहीं कह सकता। तू आज उस लिबास को पहने तो तू मोमिन, और उस लिबास को आका जिन्हें खुद पहना है। नारा तकबीर, नारा तकबीर। आका जिन्हें खुद पहना है। आका जिन्हें खुद वो लिबास पहनाए ते तू कमें सजया नहीं। मां बड़ियां चावां नाल पुत्र नूं ईद वाले दिन सजाए,
मां बड़िया चावां नाल पुत्र नू ईद वाले दिहाड़े नवाए सजाए संवारे नवा लिबास पवावे ते तू कोल खलो के कह नजर नहीं सजया, तेरा पुत्र नहीं सजया। हुजूर सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को। हाय हाय हाय, मेरे आका सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को। किसकी जरूरत है कि वो कहे सजा नहीं? आका अदालत का लिबास पहनाए उमर को। हाय 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 हाय, जे अबू बकर सच्चा नहीं तो फिर दुनिया ते सच आया ही नहीं। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो फिर बता तो सही मोमिन कहते किसे? मोमिन होता कौन है बताइए तो सही। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील को फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ, प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए यूं सामने दो जानू होके बैठे हैं जनाबे अबू बकर, दो जानू होके बैठे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर, जिब्रील आए थे, हजरत अबू बकर की निगाहें झुकी हुई हैं, अर्ज करते सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं देख रहा था, सदकता या रसूल अल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह। बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूल अल्लाह। बर्राक चली, सदकता या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, सदकता या रसूल अल्लाह। चौथा, सदकता या रसूल अल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूल अल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूल अल्लाह। जिब्रील सिदरा पे रुक गए, सदकता या रसूल अल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सोची कि काजी की कह रहे हैं, मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूल अल्लाह। मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। सदकता। जब सारी बात हो चुकी, यूं आमने सामने बैठे हैं, अबू बकर दो जानू होकर सामने बैठे हैं। जब सारी बात हो चुकी, हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु। अब आका का जवाब सुनिएगा, लुत्फ आएगा आपको। अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जैसे ही सुना, अबू बकर कह रहे हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। नारे तकबीर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। नारे तकबीर। बस करा थोड़ा सा और। खत्मे नबूवत पे एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो मैं कर दूं। वक्त वैसे ज्यादा मैंने ले लिया, मैं माजरत चाहता हूं। मैं माजरत चाहता हूं। जब नबी आए, अंबिया तशरीफ लाए, तलबा तवज्जो, अपने इस तालिब इल्म भाई की तारीफ थोड़ी सी शफकत दीजिएगा। अल्लाह आपको आलिम बनाए, बाअमल बनाए, मुबल्लिग बनाए, खतीब बनाए। आमीन ताए जब मेरे नाल चलोगे थे। अब तवज्जो रखिएगा मेरी जान। अंबिया तशरीफ लाए, हर नबी ने कहा मेरे बाद फलां नबी, मेरे बाद और नबी, मेरे बाद नबी। आका जो तशरीफ लाए और फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो नबूवत का सिलसिला बंद है, तो मिला क्या? उम्मत को मिला क्या? खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली।
मैं इस पर कुरान से दलील देने चला। है बड़ी वो समझने वाली, थोड़ी सी उलमा बात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तालिब इल्म हूं, बिखरी हुई बातें होती हैं, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। हज़रत मूसा तूर पर खड़े हैं। अल्लाह फरमाते हैं मूसा, ये जो आपके दाएं बाएं जगह है ना, इलाके हैं, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में, ये कुस्तुनतुनिया है, कब्रस है, फलस्तीन है, शाम का इलाका है, ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। हज़रत मूसा वापस तशरीफ लाए, कौम को आके बताया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो इलाके में अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। कौम कहती है अल्लाह को कहिए वो जो आपने अपने प्यारों को हुकूमत देनी है हमें दे दे। इतने भरे मजमे में मैं जुमला अर्ज करूंगा और चंद बंदे समझेंगे तो मैं उन्हीं पे खुश हूं, वो जो चंद समझेंगे। कौम कहती है अल्लाह को कहिए हमें दे दे। उस कौम की शुरू से ख्वाहिश रही है हर जगह हमारी हुकूमत हो। हमें दे दे। हज़रत मूसा वापस तूर पे पहुंचे। अल्लाह मैंने कौम को बताया कि ये इलाके आप अपने प्यारों की हुकूमत में देंगे। कौम कहती है हमें दे दे। उलमाए किराम, मैं अपने ज़ौक़ में तालिब इल्म हूं, अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं। अल्लाह फरमाते हैं मूसा इन्हें दूं, इन्हें दूं। इन्होंने अपना मुंह देखा है। इन्हें दूं जिनके लिए मनो सलवा उतारा तो कहते हैं रब से प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मसाले भी मांग, गुलाम भी मांग। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर बने होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अला की सदा। नारा तकबीर, अज़मत सहाबा, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमी अमालका से लड़ना है तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पांव में चप्पल नहीं होगी, तपती हुई जमीन, अपनी मईशत की परवाह न करते हुए पकी हुई खजूरें छोड़कर मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए मुस्कुराते हुए तबूक तक पैदल चलते रहे। अगर आका के बाद नबूवत का सिलसिला होता, हाय 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 हाय, अगर प्यारे आका के बाद नबूवत का सिलसिला होता उलमाए किराम, तो अल्लाह ये ना फरमाते कि मैं हुकूमत किन्हें दूंगा। फरमाया वयत्तबिऊनल नबिय्यिल उम्मी, हुकूमत में दूंगा जो मेरे महबूब नबी के मुती होंगे, उम्मी नबी के ताबेदार होंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, चुप रहो आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी, खामोश रहो आपकी मर्जी, मेरे हिलने जुलने पे एतराज करो आपकी मर्जी। उन इलाकों की हुकूमत मिली है उमर को। किन्हें? उमर। अब मैं अगर थोड़ा सा और वक्त हो तो मैं एक दो झलकियां और अर्ज करना चाहता हूं। तवज्जो, एक झलकी, 3 कड़ियां अर्ज करनी है मैंने, उन्हें मिलाइएगा जरा आपस में, लुत्फ आएगा आपको। उन इलाकों की हुकूमत मिली जनाबे उमर को। प्यारे आका खंदक खोद रहे हैं, सहाबा साथ हैं। अचानक से सहाबा आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह एक सख्त चट्टान है, हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं मैं खुद आता हूं। प्यारे आका ने कुदाल नबूवत के हाथों में पकड़ी, जोर से जरब लगाई, चट्टान 2 टुकड़े हुई, रोशनी निकली, नूर निकला। प्यारे आका ने नूर देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराते चेहरे के साथ सहाबा को देख के फरमाया सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिया। तीसरी कड़ी, इन तीनों जुमलों को मिलाना है हमने। तीसरी कड़ी, प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, गारे सौर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पे नहीं पहुंचे, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पे नहीं पहुंचे। अचानक से अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा,
जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, सुराका घोड़े पे सवार है। प्यारे आका ने जो देखा, सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, एक दफा माफ कर दे, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तला देता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अबू बकर मुस्कुरा, अबू बकर मुस्कुरा दिए। मेरे तखय्युल को चलो दाद नहीं दे सकते, सुन लो मोहब्बत से। अबू बकर मुस्कुरा दिए, उधर सहाबा मुस्कुरा दिए जब प्यारे आका ने फरमाया फारिस के मुझे महल नजर आए। सहाबा के ईमान पे एतराज करने वालों, ये सहाबा मुस्कुराए क्यों? अबू बकर मुस्कुराए क्यों? मैं इस वक्त यहां किसी को जल्दी हो ना, तो मैं अगर उसे कहूं कि भैया क्या जल्दी है तुझे, थोड़ी देर बैठ, अभी एक चार्टर त्यारा आ जाएगा, उस पे चले जाना। आप कहोगे खैर है काजी साहब को क्या हो गया, चार्टर त्यारा आ जाएगा, यहां मेरे गांव के लिए इस वक्त हो सकता है चिमची ना मिले, और चार्टर त्यारा काजी के पास कहां से? ये काजी है कि तरीन है? जी सोए में जाग रहे। क्यों? पहले मुझे देखेंगे, फिर मेरा दावा देखेंगे, फिर उन दोनों को मिलाएंगे। दावा मिलता है इस बंदे के साथ या नहीं? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दावा मिलता है इसके साथ या नहीं? सहाबा के ईमान पे इतराज करने वालों, हालत यह है कि पेट पे पत्थर बना है, खाने को कुछ नहीं, और दावा सुपर पावर के मालिक। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, निकले नहीं, निकले नहीं भाई, निकाला गया। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं, और दावा सुपर पावर के कंगन। सहाबा मुस्कुरा दिए, अबू बकर मुस्कुरा दिए। तवज्जो, हजरत उमर का दौर है, फारिस फतह हुआ। हजरत उमर फरमाते हैं कंगन कहां है? हाय हाय, ये नहीं फरमाते हजरत उमर कंगन भी हैं, कंगन भी हैं तो जरूर, मेरे आका ने फरमाया कहां है? एक साहब दौड़ते हुए आए, यूं रुमाल में है कंगन, यूं सामने आके रखे, हजरत उमर ने हाथों में लिए। अब दूसरा जुमला बोलते हैं हजरत उमर, सुराका कहां है? सुराका कहां? सुराका आए सहाबा की सफों को चीरते हुए। हजरत उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन पहन और हाथों को फिजा में ले रहा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है। नारा तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, नारा तकबीर। मैं आले नजर के हवाले एक बात रखना चाहता हूं, जो नए सुनने वाले आए हैं, मैं उनके सामने एक बात रखना चाहता हूं। अरे वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो उमर जो आका की पेशन गोई यहां पूरी कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल गसब नहीं कर रहा, वो आले बैत का माल कैसे गसब कर सकता? नारा तकबीर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारा तकबीर। जो सुराका को उसको बुलाकर उसके हवाले माल कर रहा है, वो आले बैत का माल गसब कर सकता है? हाय हाय। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात आपके हवाले। वक्त बहुत ज्यादा हो ले लिया मैंने, मैं माजरत चाहते हुए आखिरी बात कर रहा हूं, ताकि मैं अपनी इस बात को किसी न किसी जगह पे किनारे लगा दूं, वरना ज़हन में बातें इस वक्त आपकी तवज्जो आने के बाद ज्यादा आ रही हैं।
तवज्जो ना हो तो जो बातें ज़हन में होती हैं वो भी निकल जाती हैं। अब थोड़ी सी शफकत दीजिएगा मुझे, थोड़ी सी। अवामी एक बात करने चला हूं। अवाम जब बैठती है ना चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाजारों में, कहीं पर, तो कहती है वो क्या माजरा है जी, क्या हुआ, क्या लड़ाई क्या है, ये मौलवियों की मजहबी तबके की लड़ाई क्या है, झगड़ा क्या है आपस में, ये जलसा है, जुलूस है, कॉन्फ्रेंस है, ये मसला क्या है। आपकी बात नहीं कर रहा, अवाम की बात कर रहा। आपसे आने लोग, मैं ये कहूं कि आप ऐसा कहते हैं तो फिर मैं सुनाऊं किसे। अवाम, वो क्या मसला है, चौकों में कहीं बैठते हैं, डेरों शेरों में, वो जी मसला ये है, एक तबका है वो हर वक्त सहाबा करता रहता है, एक तबका है वो हर वक्त आले बैत करता रहता है। अवाम कहती है, अवाम की राय, एक तबका सहाबा वाला है, एक तबका आले रसूल के नारे लगाता रहता है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं, इस तज्जिये से मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं अगर ये बात तस्लीम कर लूं कि एक तबका सहाबा वाला है, एक तबका अहले बैत वाला है, जज आप बनिए, मुंसफ आप बनिए, अपनी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक तरफ से अगर सहाबा को बुरा भला कहा जाता है तो क्या दूसरी तरफ से अहले बैत को भी बुरा भला कहा जाता है? इसका मतलब है ये तज्जिया गलत है। जो सहाबा वाला है वही अहले बैत वाला है। अगला जुमला सुनने में सोखा है, समझने में औखा है। सोखा करके समझा रहा हूं ना, ये कहना भी सोखा करना ही है, उसे औखा करना नहीं। सारे काम मैं नहीं करने, बजा फरमाया आपने। जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला। जितने नए हजरात तशरीफ लाए हैं मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला, और जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। ये समझना औखा है। मैं आले बैत वाला कहलवाने की बात नहीं कर रहा, जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। सहाबा को मानने वाला आले बैत की गुस्ताखी नहीं कर सकता, आले बैत को मानने वाला सहाबा की गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये जो गज गज लंबी जमाने जिनकी हैं, ये न सहाबा वाले हैं ना अहले बैत वाले। ये न सहाबा वाले हैं, ये मास फसादी लोग हैं, ये मास शरपसंद हैं। ये ना कौम के खैर खा हैं, ना मुल्क के खैर खा हैं, ना इस्लाम के खैर खा। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुस्कुरा दो, थोड़ा सा फायदा होगा, या मनु एड्रेस दो, मैं घर आके समझाऊंगा। जो सहाबा वाला है वही आले बैत वाला है, और जो आले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। आले बैत, अली को मानने वाला अबू बकर का गुस्ताख नहीं हो सकता। हाय हाय हाय, अली को मानने वाला अली के इमाम की गुस्ताखी नहीं कर सकता। फातिमा को मानने वाला उसकी गुस्ताखी नहीं कर सकता जिसने फातिमा का जनाजा पढ़ाया। ये जो मुल्क में फसाद बर्पा करते हैं, ये न सहाबा वाले हैं, न अहले बैत वाले, ये न इस्लाम के खैर खा हैं, न पाकिस्तान के खैर खा हैं, न इस कौम के खैर खा हैं। सहाबा भी हक, अहले बैत भी हक। उन शख्सियात का नाम लेकर जो कौम में फसाद बर्पा करे उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी बात तो अभी रहती है, घबराए तो नहीं, घबराना नहीं, ये हमारा कौमी निशान है। घबराना नहीं।
तवज्जो, मैं बस आखिरी बात आपके हवाले, आखिरी बात आपके हवाले, और मिसाल वहीं पे जहां जो मैंने बात अर्ज की। हाफिज जी बस 5 मिनट सिर्फ बर्दाश्त करना है। अगर इनकी तवज्जो न होती उलमा की तो शायद मुझे बातें भूल जाती, लेकिन तवज्जो से आ गई। हज़रत मूसा जो तूर से वापस पलटे ना, तो सामरी जादूगर के कहने पर कौम ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तवज्जो, सामरी जादूगर के कहने पर बछड़े की। हज़रत मूसा जलाली तबीयत के, तमाम अंबिया में सबसे जलाली तबीयत है हज़रत मूसा की। पीछे छोड़ के गए थे हज़रत हारून को, किसे? कायम मकाम बना के गए थे, अपना नाइब बना के गए थे, उन्हें छोड़ के गए थे। जब देखा कि इन्होंने बछड़े की इबादत, जानवर को पूजने लग गए, गुस्से में आए। आपने क्यों नहीं मना किया? मैं आपको पीछे छोड़ के गया था, इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, आपने मना नहीं किया। हज़रत हारून ने फरमाया, मैंने हज़रत मूसा को कहा, मैंने इन्हें मना किया, इनकी अपनी बदबख्ती, ये रुके नहीं, ये बाज नहीं आए। हज़रत मूसा इतनी जलाली तबीयत के, एक हाथ में हज़रत हारून के सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली। तमाम अंबिया में जलाली तबीयत है हज़रत मूसा की। एक हाथ में सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी मुबारक पकड़ ली। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, दोनों नबी, हाय हाय हाय, किथे जाके सुना, दोनों नबी गुत्थम गुत्था हो गए, फिर भी नबी, हाथापाई हो गए, फिर भी नबी। न फर्क आया मूसा की नबुव्वत में, न फर्क आया जनाबे हारून की नबुव्वत में। और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे मूसा की, उंगली उठाऊं हजरत हारून पर, या धड़ाबंदी करूं हजरत हारून की, उंगली उठाऊं हजरत मूसा पर। मूसा भी नबी, हारून भी नबी, मूसा भी मेरा ईमान, हारून भी मेरा ईमान। मेरे अकीदे का हुस्न देखो, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, नाराए तकबीर, अली भी सहाबी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता मैं धड़ाबंदी करूं जनाबे मुआविया की, उंगली उठाऊं हजरत अली पर, या धड़ाबंदी करूं हजरत अली की, उंगली उठाऊं हजरत मुआविया पर। वहां मूसा भी नबी, हारून भी नबी, मूसा भी मेरा ईमान, हारून भी मेरा ईमान। यहाँ मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, मुआविया भी मेरा ईमान, अली भी मेरा ईमान। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।